दिन, पवित्र दिन पूरे देश में और दुनिया में हम मनाते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के रूप में। और जो संविधान उन्होंने हमें दिया, उनके चेयरमैनशिप में जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो संविधान भारत को मिला है, वो हम सब भारतीयों का धर्म ग्रंथ है। हिंदू का कोई अलग होगा, मुसलमान का कोई अलग होगा, सिख का कोई अलग होगा, लेकिन यदि सबका एक धर्म ग्रंथ है तो वो भारत का संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। उसमें समता का विचार है, उसमें जस्टिस, न्याय का विचार है, उसमें अंधविश्वास के खिलाफ आर्टिकल 51A आप उठा करके देखिए, उसमें साफ लिखा है प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ सुपरस्टिशन, डॉगमेटिज्म। सबकी जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी सबकी, संवैधानिक तरीके से कि हम साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करें, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को प्रमोट करें, रिफॉर्म को प्रमोट करें और कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स को प्रमोट करें। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको फ्रेम करके हमें हर बच्चे को हर स्कूल में प्रार्थना की और कोई जरूरत नहीं है, वो प्रीएम्बल का पाठ होना चाहिए रोज के हिसाब से भारत के संविधान का, प्रस्तावना का, और उसके लिए काम करने के लिए संकल्प जगाना चाहिए। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हम जहां एक तरफ उनको याद करते हैं, उनकी कुर्बानी को, उनके इतने बड़े योगदान को, वहां हमें याद आते हैं बसवन्ना। बसवेश्वर एक महान क्रांतिकारी थे, और जब मुझे पहली बार जीवन में मौका मिला, उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती वो हमारे एक आर्य समाज के कार्यक्रम में दिल्ली आए और उसमें उन्होंने महर्षि दयानंद के साथ साथ और बसवेश्वर महाराज के बारे में बताया। उत्तर भारत में उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके बाद लगातार हमने बसवेश्वर जी को अपना महापुरुष मान करके और उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने बहुत कुछ काम किया, आगे भी हम करते रहेंगे। इसी तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले, उनका भी इन्हीं दिनों में जो भी जयंती वगैरह मनाई गई पूरे देश के अंदर, हम सब बड़े गर्व से कह सकते हैं कि ये तमाम, अक्का महादेवी को भी हम याद करते हैं, वो एक क्रांतिकारी बहन। उन्होंने जिस प्रकार से विद्रोह किया पुरुष सत्तात्मक समाज के खिलाफ, पेट्रियार्की के खिलाफ, और खास करके धर्म के क्षेत्र में, वो हम सबको बहुत प्रेरणा देता है। लेकिन मैं जब आपके सामने खड़ा हूं आज बोलने के लिए अंधश्रद्धा के खिलाफ, आज पूरी दुनिया में जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि लोगों को बांटा गया है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, और इस बंटवारे ने ला करके हमें यहां खड़ा कर दिया कि एक बहुत बड़ा नरसंहार का तांडव हो रहा है आईएसआईएस के नाम पर। एक बहुत बड़ा खून खराबा हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। वहां शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी शिया को मार रहा है, दोनों मुसलमान होते हुए एक दूसरे को मार रहे हैं। आज पूरी दुनिया डरी हुई है। ये पेरिस का जो कांड हुआ, उसके बाद मैं गया वियना, मैं गया फ्रांस, मैं गया स्विट्जरलैंड, और वहां मैंने सब लोगों से एक ही बात की कि पेरिस के हत्याकांड की हम निंदा करते हैं, आतंकवाद की हम निंदा करते हैं, लेकिन आतंकवाद की जड़ में क्या है, उसकी बुनियाद में क्या है, और वो बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं।
हमें बहुत गंभीर होकर के आगे का एजेंडा तय करना पड़ेगा। हम पीछे के सभी लोगों से प्रेरणा लेंगे, महापुरुषों से प्रेरणा लेंगे, बड़े बड़े क्रांतिकारी विचारों से प्रेरणा लेंगे, लेकिन आज हम यहां पर खड़े होकर के जब 6 दिसंबर को इकट्ठे हुए हैं ये 50,000 लोग, आज हमें आगे बढ़ने का संकल्प लेना पड़ेगा। एक नई दुनिया, एक नया समाज गढ़ करके तैयार करना पड़ेगा, वरना इसी तरीके से लोग जात पात के नाम पर, अंधविश्वास और रूढ़िवाद के नाम पर और इस प्रकार की सांप्रदायिकता की आग में देश को और दुनिया को जला करके भस्म कर देंगे। आज हमें जरूरत है एक वैज्ञानिक चिंतन की, साइंटिफिक टेम्पर की। हम सच को सच कहने की कोशिश करें। यदि हमारे अंदर वो ताकत नहीं है सच को सच कहने की और सच के रास्ते में स्वयं चलने की, तो ये कोई भविष्य मानवता का नहीं है। मुझे लगता है कि मैं स्वयं अधिकारी हूं कि नहीं हूं यहां पर बोलने के लिए। जब मुझे अपना बचपन याद आता है, मैं पैदा हुआ श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश, तेलुगु मेरी मातृभाषा, और मैं पैदा हुआ एक ब्राह्मण परिवार में। जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया, 4 साल का था मैं छोटा, तो मेरे नाना जी दीवान थे एक रियासत में, एक प्रिंसली स्टेट में, शक्ति नाम से। वो हम सब लोगों को, बच्चों को उन्होंने बड़ा किया और वो बहुत पूजा पाठ करते थे। अपने घर में मंदिर बना रखा था, देवी देवता सारे भरे थे उसके अंदर। मैं छोटा सा बालक उनके साथ, मैं भी 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम पूजा करता था, मूर्ति पूजा करता था, आइडल वर्शिप करता था। और जब मैं पूजा करते करते इन भगवान को सबको देखता, तो मेरे मन में जैसे बच्चे के मन में सवाल आता है, मेरे मन में भी सवाल आता था, ये जो भगवान है, इसके 1 सिर है, इसका 2 है, इसके 3 है, इसके 4 सिर हैं। ये 4 सिर वाला भगवान रात को सोता है तो तकिया कैसे लगाता होगा? बच्चे का सवाल जैसे होता है। मैंने जब भी सवाल पूछा मुझे डांट पड़ी, ऐसे सवाल नहीं बोलते भगवान के लिए, नाराज हो जाएंगे भगवान। मेरे मन में सवाल होता था कि ये भगवान को देखने से शेर जैसा लगता है, ये भगवान को देखने से हाथी जैसा लगता है, और ये भगवान को देखने से बंदर जैसा लगता है। ये एक कमरे में रहते हैं, ये तीनों किस भाषा में बात करते हैं आपस में? लेकिन मुझे सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती थी। मुझे बताया जाता था कि धर्म के नाम पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए, धर्म को पालन करो चुपचाप। मैं डर जाता, मैं चुपचाप पूजा करता रहता था, मेरे सवाल मेरे अंदर रह जाते थे। मैं बहुत डरता था भगवान से, और इसलिए मुझे रात को और डराया जाता था। कहा जाता था कि तुम उल्टे सीधे सवाल पूछते हो, रात को भूत आएंगे, भूत। भूत समझ रहे ना आप? गोस्ट, और उठा के ले जाएंगे, और भूत दिखाई नहीं पड़ता, इनविजिबल। तो मैं भूत से बहुत डरता था। कौन बचाएगा भूत से? बोले हनुमान जी बचाएंगे। तो मैं रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर। जोर जोर से पढ़ता कि कहीं भी हनुमान जी होंगे, वो जल्दी से आएंगे और मेरी रक्षा करेंगे रात को। मेरे भाई बहन जल्दी सो जाते, सोने से पहले मुझे कहते हमारे हिस्से का हनुमान चालीसा भी तू पढ़ दे। तो मैं अपने लिए 1 बार पढ़ता और 4 बार उनके लिए पढ़ता, 5-5 बार मैं पढ़ता था। बहुत बचपन में मुझे पता लग गया कि धर्म की दुनिया में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां आपको खुद नहीं करना पड़ता, दूसरा कर दे तो उसका ट्रांसफर हो जाता है बेनिफिट। ये जो प्रेयर का बिजनेस है, प्रेयर, सारी दुनिया के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में पंडा, पंडित, मुल्ला, मौलवी, पादरी प्रेयर कर रहे हैं, प्रे प्रे प्रे, दूसरे के सोल के लिए। मुझे लगता है ये सारा का सारा धर्म संसार
एक मल्टी बिलियन डॉलर सोल सेविंग इंडस्ट्री बन गया है।